ठीक है, तो आपका नंबर 18 में क्योंकि आपका मास चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका बेस्ट आंसर क्या है? यस, मोशन चेंज होता है। आपका जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टॉप कर सकता है या उसको मूव करवा सकता है। तो मोशन चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है। while the rest are wrongs। ठीक है। नाउ नंबर 19। टोटल आपके पास 21 क्वेश्चन आए हैं 10 ईयर्स में। यानी 10 ईयर में हर साल एक क्वेश्चन, और एक साल में तो दो आ गए थे, रिपीट हो गए थे। ओके। द डायग्राम शोज फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ईच ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय ओनली द थ्री फोर्सेस शोन। विच ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट द राइट व्हेन द स्मॉलेस्ट विथ द स्मॉलेस्ट एक्सेलरेशन। अच्छा, स्मॉलेस्ट एक्सेलरेशन कह रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ जाना चाहिए, यानी ये डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स जो भी आए, एक तो स्मॉलर एक्सेलरेशन हो और राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो निकालें किसकी आ रही है, कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा जी, क्या आंसर है आपका? सी। सी आंसर है। ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए स्मॉलेस्ट एक्सेलरेशन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स से, 16 न्यूटन की फोर्स से। ये 20 न्यूटन की फोर्स से एक्सेलरेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में। बाकी ये दोनों, इसकी तो जीरो है तो ये तो कैंसिल हो गया, और इसकी लेफ्ट है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से हमें चूज करना था। ये स्मॉलेस्ट आ रही है, ये ज्यादा वैल्यू आ रही है, हमें स्मॉलेस्ट वन चूज करना है। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन, क्लियर है ये बात? आगे चलें। जी। नाउ क्वेश्चन अच्छा देखिए, आप देख सकते हो कि नीचे मार्किंग स्कीम दी है, आप अपने आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी मैं इसको हाइड कर रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स देख निकाल सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। A box is being moved by the forklift truck. The total weight of the box is 3000 Newton. Total weight truck का 3000 Newton है. The force exerted by the forklift truck on the box is 3500 Newton. Weight आपको given है, आपको force जो बॉक्स ऑन दी बॉक्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन दी बॉक्स, वो भी आपको गिवन है। यानी ट्रक जो फोर्स लगा रहा है वो लग रही है 3500 न्यूटन की। और जो टोटल वेट ऑफ द बॉक्स है वो आपके पास है 300 न्यूटन। यानी अगर हम इसको यहाँ रख के देख लेते हैं तो वेट इसका कितना है, 300 न्यूटन। इसी तरह क्योंकि ये ट्रक के फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो फ्लोर इस पे कितनी की फोर्स लगा रहा है, वो ज्यादा की लगा रहा है। इसका मतलब है कि आपका बॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ ज्यादा फोर्स है। The force exerted by the tin fork is 3500 forward. What is the resultant force on the box? और डायरेक्शन भी बतानी है, जल्दी से निकाल लें। 500 अपवर्ड जा रही है, बी ठीक है। है, आपको पढ़ के ही समझ आ गया था कि क्योंकि लिफ्ट ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो आपने माइनस किया, 500 हुआ। फिर ऑब्जेक्ट का क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ था तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये आपके इसको बॉक्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, so B is the right answer. Now number 21. A car engine
causes a forward force of 100 kilonewton to act on the car. The total resistive force is 20 kilonewton. What is the resultant force? Simple questions है, जल्दी से निकाल लें. C. C is the right answer. ठीक है, very good. C is the right answer. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास फोर्सेस चैप्टर में से. आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो यहाँ से नीचे मार्किंग्स. ठीक है, तो हमने इसके पास्ट पेपर 10 ईयर के आज कर लिए हैं. थ्योरी क्वेश्चन सारे हो गए थे. अब हमने इसके एमसीक्यूज कर लिए हैं. थ्योरी की भी मार्किंग स्कीम दी हुई है, आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूडेड, ये वाला काट दीजिएगा, ये वाला नहीं करना है. सही है. ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस ये दो क्वेश्चन आपके रह गए थे हमारे, यहां तक हमने कर लिया था. इसकी रिजल्टेंट निकालनी है, ये आपको पता है, आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो. साइज ऑफ फोर्स, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो माइनस करवा के. 16 माइनस 12 किया आपने, आपके पास 4 न्यूटन आ गया, बैकवर्ड डायरेक्शन आ गई. What will be the effect of this resultant force on the car? It will slows down. वो slow हो रही है because the resistive force is more. ठीक है. Here are some statements about the forces. Some statements are correct. उस पे आपने टिक कर देना, और जो statements wrong है forces पे आपने wrong कर देना. On Earth, an object has weight due to the force acting towards the Earth. True or false? Number one, true or false? True है. True. ये true हो गई. Work done when an object moves in the direction of the force. अच्छा, work done वाला भी आपने टॉपिक नहीं किया है, तो इसको अभी रहने दें, वरना ये राइट है. When a single force act on the object, it move at the constant speed. Is it true or false? सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, तो क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा? No, false. False. If the only force act on the objects are two equal and opposite forces in the same straight line, then the object is at equilibrium. True No, or false? false. False. If the only force acting on the object on an object are two equal and opposite force in the same straight line, ठीक है. False. An object at rest always has a no force acting on it. Is it true? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, टेबल में पड़ा हुआ है, तो क्या कोई फोर्स नहीं लगती? लगती है. False. दो फोर्सेस लगती है ना, वेट और वेट, not reaction. इसका रिएक्शन ऑन बाय द टेबल. so this is also false. ठीक है, इसके आंसर्स नीचे दिए हुए, आप चेक कर सकते हो. A rowing boat is moving through a water in the direction shown. Directions आपको दी हुई है, ड्रैग भी दिया हुआ है, फॉरवर्ड भी दिया हुआ है, थ्रस्ट भी दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है. There are the four forces acting on the board. The weight of the is force of the gravity on the board. The upthrust, फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है वाटर की वजह से. फॉरवर्ड फोर्स, थ्रस्ट इज द फोर्स दैट ड्राइव द बोट through the water and it causes the motion of oar. A drag is the resistance of the motion due to the friction. A boat is floating. What can be said about the upthrust and the weight? अगर बोट ऊपर फ्लोट कर रही है, तो क्या चीज कम और क्या चीज ज्यादा होगी? अपथ्रस्ट ज्यादा और वेट कम है. अपथ्रस्ट ज्यादा होगा है. जब भी वो फ्लोट कर रही है, और वेट उसका कम होगा. सो अपथ्रस्ट इज मोर, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोटिंग. आप यही लिखोगे इसमें भी. ठीक है. Explain why it is important that the weight is not greater than the upthrust. Now why it's important? वरना वो सिंक कर जाएगा ना, उसका वेट ज्यादा होगा. अगर वेट ज्यादा नहीं होगा तो वो सिंक कर जाएगी. ठीक है, अगर वेट ज्यादा होगा तो वो सिंक कर जाएगी. Describe what happened to the board when the forward thrust is greater than the drag. क्या करेगी अगर फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है?
एक्सेलरेट एक्सेलरेट करेगी। इन दी फॉरवर्ड फोर्स डायरेक्शन। सही। ठीक है, ऐसे ही है ना, फॉरवर्ड फोर्स डायरेक्शन की तरफ उसकी एक्सेलरेशन होगी। जी। Now number D, describe what happened to the moving board object when or are out of the water and forward thrust is zero. फॉरवर्ड थ्रस्ट अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा आपकी बोर्ड के साथ? कांस्टेंट स्पीड फॉरवर्ड हो फोर्स जाएगी। जीरो हो जाए, ये वाली आगे की जो फोर्स है जीरो हो जाए, ट्रैक भी नहीं रहेगा, मोशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, जी। आपकी बोर्ड रेस्ट पर आ गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गई। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 10 ईयर ऑफ दिस चैप्टर। तो कल हम डिफॉर्मेशन का टॉपिक करेंगे, सही है, कल की क्लास में। सही है। कल ऑलराइट, मंडे। इज इट क्लियर एवरीथिंग? जी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आप खुद से पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और आप अपना प्रैक्टिस करके फिर आप मुझे दिखाओगे सैटरडे वाले दिन। फिर आप जो है ना आना, और अब जो सैटरडे आएगा फिर हम जी। इसको आपके आंसर्स को चेक भी कर लूंगी और उसका ना आपको रिव्यू भी दे दूंगी। ठीक है, जब तक हम अपने आगे के लेसन्स कैरी करेंगे, डिफॉर्मेशन और उसके आगे जो आपके चैप्टर से मोमेंटम वो पढ़ेंगे। सही। सही है, तो या आज मैं अभी इसको एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।